रामायण काल के 4 ऐसे पात्र जो लक्ष्मण रेखा को पार कर सकते थे। नंबर 4 पर आते हैं स्वयं भगवान श्री राम। सोचिए, जिस रेखा की वजह से तीनों लोगों को कपाने वाला रावण थर थर कांपता था, उसी रेखा के सामने सर्वेश्वर भगवान श्री राम का क्या स्थान था। भगवान श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। वे सनातन धर्म के प्राण हैं। जब श्री लक्ष्मण जी ने पंचवटी में उस रक्षा रेखा का निर्माण किया था, तब उन्होंने अपने धनुष पर जिस महामंत्र का संधान किया था, उसकी शक्ति का मूल आधार स्वयं श्री राम का नाम ही था। खैर, ये यहाँ एक बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जिस रेखा की संपूर्ण ऊर्जा और अग्नि का स्रोत है श्री राम नाम का जाप हो, क्या वह रेखा अपने ही प्रभु को रोक सकती थी? कदापि नहीं। भगवान श्री राम के मार्ग में संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र या मंत्र रुकावट नहीं बन सकता था। जब श्री राम उस रेखा के समीप आते, तो वह दिव्य रेखा अग्नि उगलने के बजाय उनके पावन चरणों में नतमस्तक हो जाती थी। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि परम ब्रह्मा पर किसी भी प्रकार का सांसारिक या दिव्य बंधन लागू नहीं होता। वे इस रेखा के पार जा सकते थे और इसके अंदर भी आ सकते थे। भगवान श्री राम के लिए यह रेखा किसी सुरक्षा दीवार की तरह नहीं थी, बल्कि यह तो उनके ही तेज और उनकी ही शक्ति का एक छोटा सा विस्तार थे। इसलिए भगवान श्री राम इस लक्ष्मण रेखा को बहुत आसानी से पार कर सकते थे। नंबर 3 पर आते हैं शेषनाग के अवतार वीर लक्ष्मण। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि क्या कोई महान योद्धा अपने ही बनाए अस्त्र से पराजित हो सकता है? पंचवटी की उस छोटी सी कुटिया के बाहर जब माता सीता अकेली थी, तब लक्ष्मण जी को प्रभु राम की पुकार सुनकर जाना पड़ा था। जाते समय उन्होंने अपनी भ्रात भक्ति और उग्र तपस्या के बल पर उस रेखा की रचना की थी। उन्होंने अपने बाण की नोक से मिट्टी को छुआ और दिव्य गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इस रेखा में लक्ष्मण जी के प्राण, उनका संकल्प और उनका ब्रह्मचर्य समाहित था। एक पौराणिक नियम है कि कोई भी दिव्य अस्त्र या रक्षा चक्र अपने रचयिता पर कभी प्रहार नहीं करता। सोचिए, अगर लक्ष्मण जी स्वयं उस रेखा को लांघना चाहते, तो क्या वह रेखा उन्हें भस्म कर देती? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी उस दिव्य रक्षा कवच के स्वामी थे। वे उसके रचयिता थे। जैसे ही लक्ष्मण जी उस रेखा के पास पहुंचते, उसकी प्रचंड अग्नि स्वतः ही शांत हो जाती थी। वे जब चाहते इस रेखा से बाहर जा सकते थे और जब चाहते इसके भीतर आ सकते थे। उन्हें इस दिव्य रेखा को पार करने के लिए किसी भी बाहरी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। उस रेखा की हर एक ऊर्जा तरंग लक्ष्मण जी की अपनी तपस्या से संचालित होती थी। इसलिए वीर लक्ष्मण इस रेखा को बिना किसी संकोच के पार कर सकते थे। नंबर 2 पर आती हैं जगत जननी माता सीता। अब यहाँ एक ऐसा प्रश्न उठता है जो हर भक्त के मन में हलचल पैदा कर देता है। अगर माता सीता लक्ष्मण रेखा पार कर सकती थी, तो फिर रावण उनका हरण करने में सफल कैसे हो गया? इस पूरी घटना के पीछे छुपे रहस्य को बहुत गहराई से समझना होगा। लक्ष्मण रेखा की रचना माता सीता को किसी विपत्ति से बचाने के लिए की गई थी। उस रेखा का सबसे मुख्य नियम यह था कि कोई भी बाहरी दुष्ट शक्ति कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन वह रेखा माता सीता के लिए कोई बंधन या कारागार नहीं थी। माता सीता साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार थी। उनका मन जल की तरह निर्मल और पाप से पूरी तरह मुक्त था। जब लंकापति रावण एक भिक्षुक साधु का रूप धरकर पंचवटी पहुंचा, तो वह रेखा के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा। रावण बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने रेखा के भीतर एक कदम भी रखा, तो उस रेखा की दिव्य अग्नि उसे वहीं जलाकर राख कर देगी। इसलिए उसने छल और कपट का सहारा लिया। उसने माता सीता को यह धमकी दी कि यदि वे कुटिया से बाहर आकर भिक्षा नहीं देंगी, तो वह उन्हें श्राप दे देगा। माता सीता ने अतिथि धर्म का पालन करने के लिए जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, रेखा ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। क्यों? क्योंकि माता सीता के मन में कोई पाप नहीं था। वे केवल धर्म का पालन कर रही थी। माता सीता रेखा को पार करके बाहर आ गईं। यह अलग बात है कि रेखा के बाहर आते ही कपटी रावण ने उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया और उनका हरण कर लिया। लेकिन यह सत्य है कि माता सीता इस रेखा को अंदर से बाहर की ओर पार कर सकती थी। नंबर 1 पर आते हैं निष्कपट साधु संत और पवित्र आत्माएं। यह इस पूरी कथा का सबसे रहस्यमय और चौंका देने वाला सच है। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा कोई पत्थरों की बनी दीवार नहीं थी? वह तो मन के भावों को पढ़ने वाली एक जीवंत चेतना थी। लक्ष्मण जी ने जब इस रेखा का निर्माण किया था, तो उन्होंने इसमें को बहुत ही अद्भुत दिव्य नियम पिरोया था। वह नियम क्या था?
यह रेखा केवल उन्हीं लोगों को रोक सकती थी जिनके मन में पाप, छल, कपट, वासना या असुरी भावनाएं होती थीं। यदि कोई ऐसा सच्चा साधु, कोई संत या कोई ऐसी पवित्र आत्मा जिसके हृदय में रत्ती भर भी छल न हो, अगर वह उस रेखा के पास आता तो जानते हैं क्या होता। लक्ष्मण रेखा उसके लिए एक साधारण रास्ते की तरह बन जाती। वह रेखा उस पवित्र व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। ठहरिए, अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल कौन रहा होगा। अगर सच्चे साधु इस रेखा को पार कर सकते थे तो रावण भी तो साधु का वेश बनकर ही आया था। फिर उसने रेखा को पार क्यों नहीं किया? यहीं पर दिव्य शक्तियों का असली चमत्कार दिखाई देता है। रावण ने शरीर पर साधु के वस्त्र तो धारण कर लिए थे, लेकिन उसका मन साधु का नहीं था। उसके मन में छल था, वासना थी और माता सीता का अपहरण करने का पापी विचार था। लक्ष्मण रेखा मनुष्य के पहनावे को देखकर काम नहीं करती थी, वह उसके मन की नीयत को देखकर काम करती थी। रावण का मन अधर्म से भरा हुआ था, इसलिए जैसे ही वह रेखा के पास जाता था, उस रेखा से भयंकर अग्नि और ज्वालाएं निकलती हुई दिखाई देती थीं। लेकिन यदि उस स्थान पर कोई सच्चा और निष्कपट संत आता, जिसके मन में प्रभु की भक्ति और पवित्रता होती, तो वह रेखा उसे रास्ता दे देती। वह साधु बिना किसी रुकावट के उस रेखा को पार करके कुटिया के अंदर प्रवेश कर सकता था। इसलिए शास्त्रों के अनुसार निष्कपट साधु, संत और पवित्र हृदय वाली आत्माएं उस लक्ष्मण रेखा को पार करने में पूरी तरह समर्थ थीं।